नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो अड्डा पे। ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट से बोली जाएगी। पहले 1 मिनट का ट्रायल होगा, उसके पश्चात मेन डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। तैयार रहिए दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होने जा रही है। शुरू। एक समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए भारत विभिन्न परीक्षणों और कठिनाइयों से गुजरा है। भारत के विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि हम अपनी यात्रा में एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम भारत को एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बहुत कुछ हमारे लोगों की बदलने की इच्छा पर निर्भर करेगा। हमारे आर्थिक विकास में हाशिए पर अड़े समुदायों सहित कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना और सबसे अंतिम लेकिन कम से कम एक उदार और प्रगतिशील मानसिकता होना है। ट्रायल डिक्टेशन समाप्त हुई। मेन डिक्टेशन कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तीस सेकंड शेष। दोस्तों, कुछ ही समय में डिक्टेशन शुरू होने वाली है। तैयार रहिए दोस्तों। शुरू। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों लोगों ने सदियों तक आज़ादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब ये एहसास और बढ़ता है कि आज़ादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आज़ाद भारत की गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। हम भारत में हो रहे बड़े बदलावों और विकास कार्यों की दहलीज पर खड़े हैं। यह हर भारतीय के लिए उम्मीदों भरा दौर है, एक ऐसा दौर है जिसमें वे बेहतर जिंदगी और बेहतर देश का ख्वाब देख सकते हैं। लिहाजा यही वह वक्त है जब हम भविष्य के भारत का ताना बाना बुने। हालांकि जब हम सावधानी पूर्वक इस ओर देखें कि देश क्या बन सकता है, तो हमें इस तथ्यात्मक तस्वीर को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए कि भारत का एक गौरवशाली अतीत भी है, न सिर्फ आर्थिक समृद्धि के पैमाने पर बल्कि नैतिक मूल्यों के पैमाने पर भी। हमें भारतीय होने पर गर्व है और उन मूल्यों पर भी
जो भारत के साथ जुड़े हैं। एक पुरानी कहावत है कि भारत एक नया देश है, लेकिन एक प्राचीन सभ्यता है और इस सभ्यता ने अपने पूरे इतिहास में जबरदस्त परिवर्तन देखा है। प्राचीन समय में दुनिया का एजुकेशन हब होने से लेकर आज दुनिया का आईटी हब बनने तक भारतीय परिदृश्य ने एक लंबा सफर तय किया है। 15 अगस्त 1947 को अपने संदर्भ के ढांचे के रूप में लेते हुए हम पाते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और मानव विकास जैसे कई क्षेत्र हैं जहां भारत ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों पर अभी भी ध्यान दिया जाता है। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो वे अपने पीछे एक टूटा हुआ, जरूरतमंद, अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर देश छोड़ गए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता दी। इसने आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता के केवल 3 वर्षों के बाद 1950 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई। इन संस्थानों ने विदेशी संस्थानों की सहायता से भारत में अनुसंधान को बढ़ावा दिया। 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करने से लेकर मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश होने तक भारत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बदौलत अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मविश्वास से भरे कदम उठाए हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों के बराबर खड़ा है। भारत को अपनी स्वतंत्रता के बाद कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिनमें अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, अस्पृश्यता, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता शामिल हैं। कई मुद्दों ने भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख बाधाओं के रूप में काम किया है। भारत को तब दुनिया के शीर्ष कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। कारखानों जैसी संबद्ध सुविधाओं के निर्माण से कृषि श्रमिकों के अलावा औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए। आज का भारत आज़ादी के समय के भारत से अलग है। आज़ादी के 75 वर्षों में भारतीय बुनियादी ढांचे में भारी सुधार हुआ है। भारतीय में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली अब कई किलोमीटर तक फैली हुई है। आज़ादी के 70 से अधिक वर्षों के बाद भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बन गया है। हालांकि भारत ने साक्षरता दर के मामले में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है, लेकिन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी प्रमुख चिंता का कारण है। दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ भारत चमत्कार हासिल कर सकता है यदि इसके युवा उचित कौशल और शिक्षा से लैस हों। स्वास्थ्य क्षेत्र भी चिंताजनक है। इसका कारण यह है कि सार्वजनिक अस्पतालों में खराब सुविधाओं के कारण उनके पास निजी स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ब्रिटिश शासन के अंत के बाद 1947 में जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत के लिए एक समाजवादी आर्थिक प्रणाली को
बढ़ावा दिया, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं और अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों जैसे खनन, इस्पात, विमानन और अन्य भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण शामिल है। गांव के आम क्षेत्रों को ले लिया गया और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यों और औद्योगिकरण अभियान के कारण महत्वपूर्ण बांधों, सड़कों, सिंचाई नहरों और कई अन्य चीजों का निर्माण हुआ। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत की जनसंख्या 500 मिलियन से अधिक हो गई, लेकिन हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता में काफी वृद्धि की, जिससे देश की लंबे समय से चली आ रही खाद्य समस्या को समाप्त करने में मदद मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लागू की गई नीतियों के परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। गरीबी लगभग 22% तक कम हो गई थी, जबकि बेरोजगारी लगातार कम हो रही थी। भारत ने 2007 में प्रतिभा पाटिल को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना। 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था का काफी विस्तार हुआ है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में धारा 370 को खत्म करने, रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और बहुत कुछ जैसे कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। मोदी प्रशासन ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत परियोजना सहित कई कार्यक्रम और अभियान शुरू किए। भारत के विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि हम अपनी यात्रा में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम भारत को एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। संपूर्ण विराम।